महामारी ने ज़िंदगी पर एक बहुत बुरा प्रभाव डाला है। इस महामारी के कारण लाखों लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी है, जिसके कारण कई बच्चों ने अपने माता पिता को हमेशा के लिए खो दिया है। इन बच्चों की मदद करने के लिए गवर्नमेंट की तरफ से एक स्पेशल इनिशिएटिव लाया गया है, जिसका नाम है पीएम केयर्स फॉर चिल्ड्रन स्कीम। इस स्कीम के माध्यम से जिन बच्चों ने अपने परिवार में माता पिता को खो दिया है, उनकी पढ़ाई लिखाई, उनका पोषण, स्वास्थ्य बीमा, एजुकेशन, हर प्रकार का सपोर्ट करने की कोशिश गवर्नमेंट की तरफ से की जाएगी। नमस्कार दोस्तों, मैं प्राची संस्कृति आईएएस यूट्यूब चैनल पर आपका बेहद स्वागत करती हूँ। आज की इस वीडियो में एक नई स्कीम पीएम केयर फॉर चिल्ड्रन स्कीम पर हम चर्चा करेंगे। हालांकि इस स्कीम को 2021 में ही ला दिया गया था, लेकिन ये फिर से चर्चा में है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक ज़रूरी सूचना मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगी। संस्कृति आईएएस की तरफ से यूपी पीसीएस प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज 2022 को लॉन्च किया गया है। ये ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों मोड में उपलब्ध है और दिल्ली व प्रयागराज दोनों सेंटर पर इस टेस्ट सीरीज का आयोजन कराया जाता है। अगर आप ऑनलाइन टेस्ट सीरीज ज्वाइन करते हैं तो ये कम्प्लीटली फ्री है, और अगर आप ऑफलाइन इसको ज्वाइन करते हैं तो एक मिनिमम फीस हम लोगों के द्वारा रखी गई है। इस टेस्ट सीरीज के बारे में ज़्यादा जानकारी के लिए आप दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं और हमारी वेबसाइट संस्कृति आईएएस को भी विजिट कर सकते हैं। आइए बढ़ते हैं अपनी वीडियो की ओर। ये जो पीएम केयर फॉर चिल्ड्रन स्कीम है, माफ़ कीजिएगा, ये महिला और बाल विकास मंत्रालय की एक स्कीम है। देखिए, पहले इसके अंदर अप्लाई करने की जो डेट थी या समय सीमा थी वो दिसंबर 2021 तक थी, लेकिन अब गवर्नमेंट की तरफ से इस डेट को बढ़ाकर 28 फरवरी 2022 कर दिया गया है, जो कि आने वाली है। यानी कि अगर इस स्कीम के तहत आप किसी को लाभ दिलाना चाहते हैं या लाभ लेना चाहते हैं तो इसकी डेडलाइन बेहद निकट है। देखिए, सभी पात्र बच्चों को पीएम केयर फॉर चिल्ड्रन स्कीम का लाभ उठाने के लिए अब 2022 तक नामांकित किया जा सकता है। यहाँ पर देखिए, पीआईबी का ये एक स्क्रीनशॉट है जहाँ पर बोला गया है कि गवर्नमेंट उन बच्चों के लिए स्टैंड करती है जिन्होंने अपने पेरेंट्स को लॉस्ट कर दिया है, और गवर्नमेंट की तरफ से बोला गया है कि जो चिल्ड्रन है वो कंट्री के फ्यूचर को रिप्रेजेंट करते हैं, इसीलिए उनको प्रोटेक्ट करना, उनको सपोर्ट करना हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। एज अ सोसाइटी अपने चिल्ड्रन को क्या बोलते हैं, सपोर्ट करना, उनके अंदर एक होप पैदा करना, ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आइए समझते हैं इस स्कीम के प्रावधानों के बारे में। देखिए, जो चिल्ड्रंस हैं जिन्होंने अपने पेरेंट्स को लॉस्ट कर दिया है, उनको मंथली स्टाइफंड दिया जाएगा जब तक कि वो 18 की उम्र के नहीं हो जाते। इसके अलावा जब वो 23 साल के हो जाएंगे, उनको 10 लाख रुपए गवर्नमेंट की तरफ से दिए जाएंगे। फ्री एजुकेशन दी जाएगी, फ्री हेल्थ इंश्योरेंस मिलेगा, और इसके अलावा अगर वो हायर एजुकेशन परस्यू करना चाहते हैं तो उनको इसके लिए भी लोन उपलब्ध कराया जाएगा। डिटेल में इन चीज़ों को समझते हैं। देखिए, योजना के तहत जो 10 साल से कम उम्र के बच्चे होंगे उनको नज़दीकी जो केंद्रीय विद्यालय हैं उसमें दाखिला दिलाया जाएगा। अगर वो प्राइवेट स्कूल में एडमिशन लेते हैं तो पीएम केयर फंड से जो है उनकी फीस जो है भुगतान की जाएगी। इसके अलावा किताबें, उनकी जो स्कूल ड्रेस होती है, इस तरह के खर्चे भी गवर्नमेंट ही वहन करेगी। ठीक है। इसके बाद देखिए, आयुष्मान भारत योजना के तहत 5 लाख रुपए तक का इंश्योरेंस भी उनको प्रोवाइड कराया जाएगा, और साथ में जन औषधि योजना का भी लाभ उनको दिया जाएगा। ठीक है, तो ये सब गवर्नमेंट कर रही है। इस योजना का उद्देश्य क्या है, आप समझ ही गए होंगे कि बच्चों का एक कम्प्लीटली विकास हो पाए, ठीक है, उनका भविष्य सुनिश्चित हो, ठीक है, उनके कल्याण में जो है मदद हो, ये इस स्कीम का उद्देश्य है। यहाँ पे पीआईबी का एक स्क्रीनशॉट जो है दिया गया है, जो मिनिस्ट्री जो हमारी पीएमओ है, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस है, वहाँ से न्यूज़ ली गई थी। अब देखिए, इसकी सुविधाएं क्या क्या मिलेगी। एक तो आपको बोर्डिंग और लॉन्चिंग मिलेगी, प्री स्कूल स्कूली शिक्षा, स्कूलों में दाखिला, उच्च शिक्षा, स्वास्थ्य बीमा और वित्तीय सहायता। एक एक करके सबको समझते हैं। देखिए, पहले तो गवर्नमेंट की तरफ से कोशिश की जाएगी कि बच्चों को उनके रिश्तेदारों के साथ ही जो है रखा जाए, लेकिन यदि ऐसा संभव नहीं हो पाता है या उनकी कोई एक्सटेंडेड फैमिली ही नहीं है, या फिर जो जिला मजिस्ट्रेट है
वो एक बाल कल्याण समिति को बेसिकली नियुक्त करेंगे और उसकी हेल्प से ये पता लगाया जाएगा कि उन बच्चों की एक्सटेंडेड फैमिली या रिश्तेदार कौन लोग हैं, क्या उनके साथ बच्चे रह सकते हैं। यदि ऐसा परिवार, ऐसी फैमिली उपलब्ध नहीं है या फिर रखने को ही तैयार नहीं है, या फिर जो बाल कल्याण समिति है वो ये कह दे कि हमें ये फैमिली बच्चों के लिए ठीक नहीं लगती, या बच्चा खुद जो है मना कर दे, तो बच्चों को देखिए क्या किया जाएगा। जो किशोर न्याय अधिनियम 2015 है उसके नियमों के तहत जो हमारे बेसिकली आवासीय विद्यालय हैं वहाँ पर उनको रखा जाएगा। यही बताया गया है 10 वर्ष से ज़्यादा के जो बच्चे होंगे उनको नेताजी सुभाष चंद्र बोस आवासीय विद्यालय या एकलव्य मॉडल स्कूल या सैनिक स्कूल, ऐसे आवासीय विद्यालयों में जो है दाखिला दिया जाएगा। ठीक है, तो देखिए किशोर न्याय अधिनियम 2015, इसको आप जो है ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट समझते हैं, प्री स्कूल और स्कूली सहायता उनको दी जाएगी। मैंने आपको बताया जो केंद्रीय नवोदय विद्यालय सरकारी स्कूल है वहाँ पे एडमिशन दिया जाएगा, या फिर प्राइवेट स्कूल में, और उसकी फीस जो है गवर्नमेंट देगी। दूसरा क्या है, स्कूलों में दाखिला, तो ये मैंने आपको समझा दिया। अगर निजी स्कूलों में दाखिला लेते हैं तो जो RTI का अधिनियम है, इनके राइट टू एजुकेशन का जो अधिनियम है, उसकी जो धारा 12(1)(c) है उसके तहत आपकी एजुकेशन कम्प्लीटली फ्री होगी। तो ये RTI अधिनियम की धारा जो है आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट देखिए, उच्च शिक्षा के लिए सहायता दी जाएगी, लोन प्रोवाइड कराया जाएगा बच्चों को। ठीक है, और अगर जो छूट है उसका जो है लाभ उठाने में असमर्थ है तो जो ब्याज का भुगतान है वो भी केयर फॉर चिल्ड्रन योजना से ही किया जाएगा। ठीक है, जो एक हमारा पोर्टल होगा उस पोर्टल के माध्यम से, राष्ट्रीय छात्रवृत्ति पोर्टल है, इसके माध्यम से जो है बच्चों को सेलेक्ट किया जाएगा, इनकी जो है हेल्प की जाएगी। स्वास्थ्य बीमा दिया जाएगा, मैंने आपको बता दिया 5 लाख रुपए का। इसके अलावा वित्तीय सहायता की जाएगी। देखिए, लाभार्थियों को खाता खोलने, सत्यापन करने पर एक मुश्त राशि सीधे उनके डाकघर के खाते में दे दी जाएगी। ये राशि इस तरीके से दी जाएगी कि बच्चे जब 18 साल के हो जाए तो वो जो है 10 लाख की राशि उनकी हो जाए और उनको मंथली जो है एक स्टाइपेंड जो है गवर्नमेंट की तरफ से दिया जाएगा। ठीक है, तो लिखा हुआ है कि 18 साल की एज जब उनकी हो जाएगी तो उनको मंथली स्टाइपेंड मिलेगा, और जब वो 23 साल के हो जाएंगे तो उनको 10 लाख रुपए की सहायता जो है की जाएगी। ठीक है, तो ये इस स्कीम के बारे में था, और मुझे उम्मीद है कि यहाँ तक आप जो है समझ गए होंगे अच्छे से। जो जो इसके प्रावधान है इनको ध्यान रखिएगा। ठीक है, इसके अलावा एक बात और आप ध्यान रखिएगा कि जो जनजातीय मामलों का मंत्रालय है, या फिर जो अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जातियों के लिए काम करने वाली संस्थाएं हैं, उन सब लोगों के अंदर जो स्कीम्स चल रही हैं उनको भी कहीं ना कहीं एक समन्वयकारी दृष्टिकोण के साथ इस वाले स्कीम के साथ लेकर चला जाएगा। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। मैं जल्दी हाजिर होंगी एक नई गवर्नमेंट स्कीम के साथ। नमस्कार।